ओम अनंताय नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान अनंत भगवान अपनी समस्त भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय सनातनी में आज हम श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में अनंत चतुर्थी कब है, अनंत चतुर्थी की पूजा विधि, महत्व, कथा और मंत्र। तो सब प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अनंत चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, कठिनाइयां दूर होती हैं और जीवन में अस्थायी शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती 14 गांठों वाला धागा अनंत सूत्र भगवान विष्णु को अर्पित कर हाथ में बांधते हैं। यह सूत्र अनंत सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2025 सनातन धर्म में अनंत चतुर्थी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्थी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस पावन दिन लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं और अनंत सूत्र पीला धागा बांधते हैं, जिसे 14 गांठें होती हैं। ज्योतिष के अनुसार अनंत सूत्र की 14 गांठें भूलोक, भुवलोक, श्वालोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पताल लोक का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ में बांधने चाहिए, वहीं पुरुषों को दाएं हाथ के बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। सूत्र रक्षा सूत्र पहनते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अनंत चतुर्थी का व्रत रखने से और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान सुख संपदा और संतान आदि की कामना के लिए भी यह व्रत किया जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही एक कमेंट अवश्य करें। अनंत चतुर्थी का दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए माना गया है। इसे अनंत भगवान का व्रत भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन घर आए बापा का विसर्जन कर विदाई की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्थी का व्रत रखकर विधि विधान के साथ भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान नारायण के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्थी का व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना के लिए किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से संपत्ति, संतान और सुख और संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और पापों का क्षय होता है। चूँकि यह व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए शनिवारी अनंत चतुर्थी विशेष फलदायी होती है, क्योंकि शनिवार शनि ग्रह का दिन है और भगवान विष्णु के अनंत रूप से शनि की पीड़ा भी शांत होती है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि की पूजा अर्चना करने से ढाया और 7:30 के अशुभ प्रभाव से। अब जान लेते हैं अनंत चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। आरंभ अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 6 सितंबर सुबह 3:14 से 7 सितंबर मध्य रात्रि 1:41 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि को मानते हुए 6 सितंबर दिन शनिवार को अनंत चतुर्दशी 2025 को यह पर्व मनाया जाएगा। 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। 6 सितंबर शनिवार को आने वाली अनंत चतुर्दशी व्रत करने से विष्णु भगवान की कृपा, शनि शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार को यह व्रत करने से शनि दोष, पितृदोष और आर्थिक बाधाओं से विशेष मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अगर अनंत चतुर्दशी व्रत शनिवार को आए तो यह पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देता है। अब जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी पर शुभ योग। वर्ष 2025 अनंत चतुर्दशी पर इस बार सिंह राशि में सूर्य, केतु और बुध ग्रह की युक्ति से बन रही है, जिससे बुद्धियादि राजयोग और त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन सुकर्मा योग और रवि योग भी बन रहा है, जिससे अनंत चतुर्थी
अनंत चतुर्दशी तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन शुभ योग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु के अनंत सुख, समृद्धि और शांति की कामना के लिए किया जाता है। अब जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर को साफ करें, पूजा स्थल पर धातु या मिट्टी का कलश स्थापित करें, सभी देवताओं का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं, भगवान विष्णु के शेषनाग स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें या फोटो रखें। विष्णु जी को 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र अर्पित करें। 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 14 स्वरूपों का पूजन होता है। अनंत सूत्र को षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद तिल, घी, मेवा और खीर से हवन करें। हवन के बाद दान पुण्य के काम करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ होता है। साथ ही केले का पूजन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा कथा के बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। अनंत चतुर्थी की कथा। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल से भरा स्थान तथा जल में स्थल जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका अपमान किया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठानी। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसे बदला लेने के लिए पांडवों को 64 कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोचा। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्म परायण तथा ज्योतिमयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए थे। कौंडिल ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने के लगे। सुशीला ने देखा कि वहाँ बहुत सी स्त्री सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस समय व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल के पास आ गई। ऋषि कौंडिल ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तत्पश्चात पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराशा होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पछताव किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर
ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज करते रहे। तो सब प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।